भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में धन की कमी है? आपके भी जीवन में जो पैसा है ना, वो आ नहीं रहा, आ रहा तो टिक नहीं रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं पैसे से, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमारे जीवन में जो पैसा है वो आ क्यों नहीं रहा। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से करके अच्छे से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से है कि आपके जीवन में जितने भी पैसे की समस्या है या फिर कुछ भी समस्या है, सारी की सारी दूर होगी और महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, वहाँ लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। तो आज से 7-8 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो हाँ, जितने भी भक्त थे ज़्यादातर लोग गए, मतलब उन्होंने क्या किया, जितने भी भक्त थे ज़्यादातर लोगों ने गुरुदेव को पत्र लिखा, ठीक। अब पत्र के द्वारा आपको भी पता है, गुरुदेव की कथा में जो जितने भी भक्त होते हैं अपनी मनोकामना के लिए क्या करते हैं, पत्र लिख देते हैं, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, पत्र लिखा गुरुदेव को। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, ठीक, तो वहाँ उन्होंने क्या देखा कि ज़्यादातर लोगों का एक ही प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि गुरुदेव, हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल पैसे से ख़त्म हो चुका है। हमारे जीवन में पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर कमाते 2 हैं तो खर्चा 4 हो जाता है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तंगी चल रही है, कर्जा बहुत बढ़ चुका है। कृपया करके कोई उपाय बताएं। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय जो मैं बता रहा हूँ इसको कर लेना। तुम्हारा जो भी समस्या है कर्जे की, तुम्हारा जो भी समस्या है पैसे की, सारी की सारी समस्या अवश्य रूप से दूरी होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को करना शुरू कर दिया घर में। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू किया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आ गए और इस बार फिर से उन्होंने गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, इस बार जो उन्होंने पत्र लिखा गुरुदेव को, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे जीवन में जो पैसे की दिक्कत थी, जो पैसे की समस्या थी, वो सारी की सारी दूर हो गई है। हमारे जीवन में जो कर्जा था ना, वो सारा का सारा चुकता हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो भी लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी जो मनोकामनाएं हैं पूरी हो जाती है, मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती हैं, और उनके जीवन में जितना भी कर्जा रहता है, सारा का सारा जो कर्जा है वो भी दूर हो जाता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 7 बेलपत्र का उपाय है। अब 7 बेलपत्र का उपाय में आपको देखिए करना कैसे है। 7 बेलपत्र में आपको 2 से 3 उपाय बताऊंगा, सारे के सारे ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में आपको 7 बेलपत्र चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए और 1 लोटे जल में आपको 2 से 3 बूंद गंगा जल डाल लीजिए। अब देखिए, जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तांबे के लोटे में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो स्टील के लोटे में जल ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको स्टील के लोटे में जल नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में जल लेना है, ठीक। ले लिया। उसके बाद जो जल है वो आपके जल घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से नहीं, मंदिर परिसर से जाके जल भर लेते हैं। घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर से जल भर लेंगे, जो कि गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल भरना है, ठीक। भर लिया। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको 7 बेलपत्र चाहिए। पहले तो लोटे में आप 2 से 3 बूंद गंगा जल डाल लीजिए। उसके बाद आपको 7 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है, बेलपत्री जो होती है वो 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है, वही असली बेलपत्र होती है, ये आपको पता है, ठीक। तो आपको क्या करना है, बेलपत्र लेना है। ले लिया। अब आपको उसी लोटे में डाल देना है। किसमें? उसी जो लोटा आपने लिया है, जल लिया है ना, उसी लोटे में आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको करना क्या है, डालने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, आपको क्या करना है, आपके दिमाग में आया होगा कि हमको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है, जो कि गलत है।
आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है नंदी के ऊपर। ठीक, अब देखिए नंदी के ऊपर कैसे अर्पित करेंगे। नंदी के ऊपर अर्पित करने का भी एक तरीका है। नंदी का आगे का एक पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, नंदी के आगे पैर में जो कि उठा हुआ है वहाँ आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, किसका, नंदी का बहुत सुंदर सा नाम है जो कि महादेव ने दिया है, नंदीश्वर महादेव। तो बस आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित करना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर नंदी खुश हो गए ना तब तो मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। बस इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जो बेल पत्र आपने उस लोटे में दिया है ना, तो नंदी के पैर पे अर्पित नहीं होनी चाहिए। मतलब जल पूरा खत्म हो जाए, जो लोटे में बेल पत्र बचे उसको निकालना है, हाथ में लेना है और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव का सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो बस आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके वहाँ अर्पित कर दीजिए। ठीक, कर दिए। बस ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब दूसरे उपाय में देखिए आपको करना क्या है। दूसरे उपाय में आपको 5 कनेर के फूल लेने हैं। ये कर्जा मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय मैं बता रहा हूँ। इसके पहले वाला जो उपाय था वो धन प्राप्ति का उपाय था, लेकिन ये कर्जा मुक्ति का उपाय है। अब देखिए इस उपाय में करना कैसे आपको। इस उपाय में आपको 5 कनेर के फूल लेने हैं। कितने, 5। अब 5 कनेर के फूल लेके पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आपको 5 अलग अलग जगह आपको अर्पित करना है। ठीक, आपके हाथ में कितने फूल हैं, 5, तो आपको 5 अलग अलग जगह अर्पित करना है। पहला जो फूल है वो आपको अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। ठीक है ना। अब वो जो पहला फूल आप अर्पित करेंगे तो आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा करना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो शिव मंदिर की जो जलाधारी होती है, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है तो उधर ही हो जाएगा। तो आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको, जैसे मैंने आपको बताया, आपको अर्पित कर देना है पहला। जो दूसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, जो दूसरा हमारा फूल है वो आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब माता शोक सुंदरी की जगह जिसको पता है उसका ठीक, बहुत सारे लोगों को माता शोक सुंदरी की जगह नहीं पता। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं साइड मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको क्या करना है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। ठीक, कर दिया। करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने कर दिया दूसरा फूल, तीसरा फूल आपको क्या करना है, तीसरा फूल आपको जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। ठीक, तीसरा फूल हो गया। चौथा फूल आपको हस्तकमल में करना है, जो माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है ना, चौथा फूल आपको वहाँ अर्पित करना है। ठीक, 4 फूल हो गए। लास्ट फूल जो आपके पास बचता है वो आपको नंदी के ऊपर अर्पित करके अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं एक बार ये उपाय करके देखिए, आपके जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।